कुरुक्षेत्र की वो भूमि जो युगों से ऋषियों की तपोभूमि रही थी, अब महाकाल की क्षुधा शांत करने के लिए एक विशाल वेदी में परिवर्तित हो चुकी थी। रात्रि का अंतिम प्रहर अपनी चरम सीमा पर था। अंधकार अभी पूरी तरह छटा नहीं था, किंतु पूर्व दिशा के क्षितिज पर रक्तिम आभा का एक क्षीण सा संकेत उभरने लगा था, मानो आकाश स्वयं आने वाले रक्तपात की भविष्यवाणी कर रहा हो। हवा भारी थी, जिसमें नमी के साथ साथ लोहे के कवच, घोड़ों के पसीने और लाखों हाथियों के मद की तीव्र गंध मिश्रित थी। यह शांति सामान्य नहीं थी, ये उस भयानक तूफान से पहले की निस्तब्धता थी जो भारतवर्ष के इतिहास को सदैव के लिए बदलने वाला था। इस विशाल जनसागर के बीच कौरव सेना के व्यू के केंद्र में एक रथ खड़ा था, जो स्वर्ण और मणियों से नहीं अपितु उस पर आरूढ़ योद्धा के तेज से दीप्त हो रहा था। वो अंगराज कर्ण थे। कर्ण का व्यक्तित्व मात्र एक योद्धा का नहीं था, वो एक प्रज्वलित अग्निपुंज के समान थे, जिसे नियति ने मानव देह में बांध रखा था। उनके चौड़े ललाट पर सूर्य जैसा तेज विद्यमान था, वही सूर्य जो अभी क्षितिज के उस पार उदय होने की प्रतीक्षा कर रहा था, मानो अपने पुत्र के पराक्रम को देखने के लिए उत्सुक हो। कर्ण की आंखें, जो स्वभावतः करुणा से भरी रहती थी, आज अंगारों की भांति धधक रही थी। उन आंखों में वर्षों का अपमान, तिरस्कार और प्रतिशोध की ज्वाला एक साथ मिश्रित थी, जिसने एक ऐसे आत्मविश्वास का रूप ले लिया था जो किसी भी साधारण मनुष्य के लिए असंभव था। उन्होंने अपने विशाल धनुष विजय को हल्के से स्पर्श किया। वो स्पर्श किसी अस्त्र को छूने जैसा नहीं, बल्कि किसी पुराने मित्र से भेंट जैसा था। यह वही धनुष था जिसकी टंकार से तीनों लोग कंपित हो सकते थे। कर्ण जानते थे कि आज का दिन केवल युद्ध का दिन नहीं है, आज का दिन प्रमाण का दिन है। आज उन्हें सिद्ध करना है कि सामर्थ्य किसी कुल या गोत्र की दासी नहीं होती। उनका रोम रोम इस विश्वास से भरा हुआ था कि उनकी भुजाओं का बल पांडवों के समस्त दैवीय अस्त्रों पर भारी पड़ेगा। उनके चारों ओर कौरव सेना का महासागर ठाठे मार रहा था। 11 अक्षौहिणी सेना का भार पृथ्वी को भी विचलित कर रहा था। रथी अपने रथों की जांच कर रहे थे, अतिरथी अपने अस्त्रों को अंतिम बार परख रहे थे, और पैदल सैनिक अपने भालों की नोक को कस रहे थे। हर ओर एक दबी हुई कोलाहल थी, कवचों के टकराने की ध्वनि, घोड़ों की हिनहिनाहट और हाथियों की चिंगार। परंतु कर्ण इन सब से निर्लिप्त थे। उनका ध्यान केवल उस क्षण पर केंद्रित था जब युद्ध का शंखनाद होगा। दुर्योधन, कुरुराज कुछ दूरी पर अपने सुसज्जित रथ में बैठे थे, किंतु उनकी दृष्टि बार बार अपने परम मित्र कर्ण की ओर जा रही थी। दुर्योधन के लिए भीष्म पितामह का अनुभव, द्रोणाचार्य की विद्या और कृपाचार्य की निष्ठा महत्वपूर्ण अवश्य थी, किंतु उनके विजय की वास्तविक आशा केवल कर्ण पर टिकी थी। कर्ण भी इस बात को भली भांति समझते थे। उनके कंधों पर केवल अपने अपमान का भार नहीं था, अपितु अपने मित्र के उस विश्वास का ऋण भी था, जिसने उन्हें उस समय अपनाया था जब समस्त संसार ने उन्हें दुत्कार दिया था। यह ऋण आज रक्त से चुकाया जाना था, शत्रुओं के रक्त से। कर्ण ने पूर्व दिशा की ओर देखा। सूर्यदेव की पहली किरणें बादलों को चीरती हुई धरती का स्पर्श करने लगी थी। जैसे ही वो किरण कर्ण के मुख पर पड़ी, उनका स्वर्ण कवच, यदि वो उस समय कवच कुंडल के साथ थे, अथवा उनका सहज तेज और अधिक देदीप्यमान हो उठा, ऐसा प्रतीत हुआ मानो 2 सूर्य एक साथ उदय हो रहे हों, एक आकाश में और दूसरा कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर। सूतपुत्र, ये शब्द उनके मस्तिष्क में गूंजा। कितनी बार इस एक शब्द ने उनकी आत्मा को छलनी किया था। रंगभूमि में कृपाचार्य का वो उपहास, द्रौपदी का स्वयंवर सभा में वो तीखा अस्वीकार, और समाज की हर वो दृष्टि जो उनकी योग्यता को नकार कर केवल उनके जन को देखती थी। आज उन सभी प्रश्नों का उत्तर देने का समय आ गया था। कर्ण के मन में कोई द्वंद्व नहीं था, कोई संदेह नहीं था। वो जानते थे कि अर्जुन श्रेष्ठ है, उसके पास गांडीव है, उसके पास साक्षात श्री कृष्ण सारथी के रूप में है, किंतु कर्ण के पास अपना पुरुषार्थ था। उन्हें अपने बाहुबल पर इतना अखंड विश्वास था कि उन्हें लगता था कि यदि नियति भी साक्षात सामने आ जाए तो वो उसे भी अपने बाणों से रोक देंगे। वो अपने रथ पर सीधे खड़े हो गए। उनका उन्नत मस्तक हिमालय की चोटी की भांति गर्व से तना हुआ था।
उन्होंने एक गहरी श्वास ली, जिसमें युद्ध भूमि की तीक्ष्ण वायु उनके फेफड़ों में भर गई। ये वायु मृत्यु की गंध लेकर आ रही थी, परंतु कर्ण के लिए यह विजय की सुगंध थी। उनकी दृष्टि शत्रु सेना की ओर घूमी। दूर, बहुत दूर पांडव सेना का व्यू दिखाई दे रहा था। वहां भी हलचल थी, परंतु कर्ण की आंखें केवल एक रथ को खोज रही थी, नंदी घोष, जिस पर कपिध्वज लहरा रहा था। अर्जुन, उनके होठों पर एक सूक्ष्म चुनौतीपूर्ण मुस्कान तैर गई। आज अर्जुन, उन्होंने मन ही मन कहा, आज संसार देखेगा कि वास्तविक धनुर्धर कौन है। आज गुरु परशुराम की दी हुई विद्या और मेरे वर्षों के कठोर तप का निर्णय होगा। कर्ण को तनिक भी आभास नहीं था कि जिस नियति को वो अपने पुरुषार्थ से चुनौती देने के लिए तत्पर है, वो पहले ही अपना खेल रच चुकी है। उन्हें नहीं पता था कि जिन पांडवों के विनाश के लिए वो इतने उत्सुक है, उनके साथ उनका रक्त का संबंध है। ये अज्ञान एक वरदान की तरह था, जिसने उन्हें धर्म संकट से बचा रखा था और उन्हें अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह एकाग्र होने की शक्ति दी थी। यदि उन्हें उस क्षण यह सत्य ज्ञात हो जाता कि क्षितिज के उस पार खड़े शत्रु उनके अपने अनुज है, तो शायद विजय धनुष उनके हाथों से छूट गिरता। परंतु अभी वो केवल एक योद्धा थे, एक ऐसा योद्धा जिसका एकमात्र धर्म युद्ध था और एकमात्र लक्ष्य विजय। जैसे जैसे सूर्य ऊपर चढ़ रहा था, दोनों सेनाओं के बीच का तनाव एक खींची हुई प्रत्यंचा की भांति चरम पर पहुंच रहा था। शंखों की ध्वनि अभी गूंजी नहीं थी, पर प्रत्येक सैनिक के हृदय में वो पहले ही बस चुकी थी। कर्ण ने अपने सारथी को देखा और एक दृढ़ संकेत किया। रथ के घोड़े, जो उच्च कुल के थे और युद्ध के लिए प्रशिक्षित थे, अपने स्वामी के उत्साह को अनुभव कर रहे थे और अधीर होकर धरती खुरच रहे थे। कर्ण का आत्मविश्वास केवल उनके अपने बल पर ही नहीं, अपितु उनके त्याग पर भी आधारित था। उन्होंने जीवन में कभी किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाया था। ये दानवीर होने का गर्व उनके कवच से भी अधिक मजबूत था। उन्हें लगता था कि उनका पुण्य उनके लिए एक अदृश्य सुरक्षा चक्र का कार्य करेगा। वो ये भूल गए थे कि धर्म के विरुद्ध खड़ा हुआ पुण्य भी अंततः निष्फल हो जाता है। रणभूमि में अब हलचल तेज हो गई थी। महारथी अपने अपने शंखों को होठों से लगा रहे थे। वातावरण में एक विद्युत प्रवाह सा दौड़ गया। कर्ण ने अपना शंख उठाया। उसका नाम हिरण्यगर्भ था, जिसकी ध्वनि बादलों की गर्जना के समान गंभीर और भयावह थी। जब कर्ण ने उस शंख में फूंक मारी, तो उस ध्वनि ने कौरव सेना में एक नवजीवन का संचार कर दिया। वो ध्वनि घोषणा थी कि अंगराज युद्ध के लिए प्रस्तुत है। वो ध्वनि एक चुनौती थी काल को, पांडवों को और स्वयं नियति को। उस शंखनाद के साथ ही कर्ण के मन के सारे विचार शून्य हो गए। अब केवल रण था। उनका पूरा अस्तित्व एक तीक्ष्ण बाण की नोक में सिमट गया था। उन्हें अपने आसपास के सैनिकों के जयघोष सुनाई दे रहे थे। दुर्योधन की जय, अंगराज कर्ण की जय। ये जयघोष उनके रक्त में उबाल ला रहा था। उन्होंने देखा कि सामने से धर्मराज युधिष्ठिर की सेना आगे बढ़ रही है। भीमसेन अपनी गदा घुमाते हुए किसी प्रलयंकारी आंधी की तरह दिख रहे थे। नकुल और सहदेव अपनी तलवारों के साथ बिजली की गति से चमक रहे थे और उन सब के मध्य अर्जुन का रथ, जिसके घोड़ों की बागडोर स्वयं योगेश्वर कृष्ण के हाथों में थी। कृष्ण को देखते ही कर्ण की भ्रिकुटी तन गई। वो जानते थे कि असली युद्ध अर्जुन से नहीं, अपितु अर्जुन के सारथी की कूटनीति से है। फिर भी भय का एक कण भी उनके मन में नहीं था। उल्टे एक विचित्र संतोष था कि आज उन्हें सर्वश्रेष्ठ से टकराने का अवसर मिल रहा है। कर्ण ने मन ही मन सूर्यदेव का स्मरण किया। हे पिता, उन्होंने प्रार्थना की, आज अपने तेज का एक अंश मेरी भुजाओं में भर दे। आज मुझे वो शक्ति दे कि मैं अपने मित्र का मस्तक गर्व से ऊंचा कर सकूं, चाहे इसके लिए मुझे अपने प्राणों की आहुति ही क्यों न देनी पड़े। सूर्यदेव, जो अब क्षितिज से पूरी तरह ऊपर आ चुके थे, अपनी किरणों से कर्ण का अभिषेक कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा उस एक क्षण उस एक व्यक्ति पर केंद्रित हो गई है। कर्ण अब केवल एक मनुष्य नहीं रह गए थे। वो प्रतिशोध, निष्ठा और शौर्य का एक साकार विग्रह बन चुके थे। युद्ध आरंभ हुआ। पहला बाण चला और उसके बाद बाणों की वर्षा आरंभ हो गई। आकाश बाणों से ढक गया, मानो टिड्डियों का दल सूर्य को लीलने आया हो।
कर्ण का रथ जिस दिशा में बढ़ता वहां शत्रुओं के पैर उखड़ जाते। उनका विजय धनुष एक चक्र की भांति घूम रहा था। उनके बाण लक्ष्य से कभी चूकते नहीं थे। प्रत्येक संधान के साथ एक शत्रु योद्धा धरती पर गिरता। उनके बाणों में सर्पों जैसी फुफकार थी और वज्र जैसा प्रहार। वो पांडव सेना के सामान्य सैनिकों को गाजर मूली की तरह काट रहे थे, किंतु उनकी दृष्टि अर्जुन को खोज रही थी। वो उस क्षण की प्रतीक्षा में थे जब वे दोनों आमने सामने होंगे। ये प्रतीक्षा एक तपस्या की तरह थी। इस कोलाहल के बीच भी कर्ण का मन अद्भुत रूप से शांत था। ये वो शांति थी जो तूफान के केंद्र में होती है। वो हर चाल, हर प्रहार को पहले से भांप रहे थे। जब भी उनका सामना किसी बड़े योद्धा से होता, वो उसका मान मर्दन करने में तनिक भी देर न लगाते। उन्होंने दिखा दिया कि उन्हें महारथी क्यों कहा जाता है। उनकी युद्ध शैली में एक कलात्मकता थी, क्रूर किंतु सुंदर। परंतु इस समस्त पराक्रम और आत्मविश्वास के नीचे नियति अपनी अदृश्य बिसात बिछा रही थी। कर्ण जिसे अपना पुरुषार्थ समझ रहे थे, वो एक विशाल ब्रह्मांडीय योजना का मात्र एक छोटा सा भाग था। वो एक ऐसे नाटक के मुख्य पात्र थे जिसका अंत पहले ही लिखा जा चुका था। उनकी विजय की आश्वस्ति उस दीपक की लौ के समान थी जो बुझने से पहले सबसे अधिक फड़फड़ाती है। क्षितिज पर जो सत्य उदय होने वाला था, वो सूर्य नहीं अपितु उनके जीवन का सबसे काला अध्याय था, जो अभी भविष्य के गर्भ में छिपा था। अभी के लिए वो केवल सूर्योदय था, एक ऐसा सूर्योदय जो रक्त से सराबोर होने के लिए ही हुआ था। और कर्ण उस रक्त रंजित सूर्योदय के सबसे तेजस्वी नक्षत्र थे, अपनी चमक बिखेरने के लिए तत्पर, चाहे परिणाम कुछ भी हो। युद्ध की पूर्व संध्या का सूर्य पश्चिम के आंचल में छिपने को विवश था, मानो वो अपनी आंखों से उस विभीषिका को देखना नहीं चाहता था जो अगले दिन कुरुक्षेत्र की धरती पर घटित होने वाली थी। गंगा का तट शांत था, परंतु ये शांति किसी समाधि की नहीं अपितु शमशान जैसी थी। लहरों की कलकल ध्वनि में आज एक अजीब सी उदासी मिश्रित थी। इसी तट पर जहां जल और थल का मिलन होता है, अंगराज कर्ण खड़े थे। उनका नित्य नियम था संध्या वंदन। वो कमर तक गंगा के शीतल जल में प्रविष्ट थे। उनके हाथ सूर्यदेव की ओर जुड़े हुए थे, जो अब क्षितिज पर रक्तवर्णी हो चुके थे। कर्ण का ध्यान मग्न था। उनके नेत्र बंद थे और मुख से मन स्वर में मंत्रों का उच्चारण हो रहा था। वो कवच जो उनके शरीर का अभिन्न अंग था, डूबते सूर्य की अंतिम किरणों में एक अलौकिक आभा बिखेर रहा था। यह वही कवच था जिसने उन्हें अजेय बनाया था, परंतु आज उस कवच के भीतर का मन अस्थिर था। यद्यपि वो युद्ध के लिए तत्पर थे, तथापि एक अज्ञात भारीपन उनके हृदय को दबा रहा था। क्या ये आने वाले रक्तपात का पूर्वानुमान था या कुछ और? जैसे ही उन्होंने अंतिम अर्घ्य देने के लिए अंजलि में जल भरा, उन्हें अपने पीछे सूखी रेत पर किसी के पदचाप सुनाई दिए। ये पदचाप किसी साधारण सैनिक या गुप्तचर के नहीं थे। उनमें एक विचित्र संकोच था, एक भारीपन था, मानो आने वाला व्यक्ति हर कदम पर अपने आप से लड़ रहा हो। कर्ण ने अपनी पूजा पूर्ण की और धीरे से पीछे मुड़े। जो दृश्य उन्होंने देखा, उसने उनके जैसे महारथी को भी क्षण भर के लिए स्तब्ध कर दिया। सामने एक स्त्री खड़ी थी। उसका शरीर एक साधारण श्वेत वस्त्र से ढका था, किंतु उस सादगी में भी एक राजसी गरिमा छिपी नहीं रह सकी। उसके मुख पर वर्षों की तपस्या और पीड़ा की रेखाएं स्पष्ट थी। वो हस्तिनापुर की राजमाता, पांडवों की जननी महारानी कुंती थी। कर्ण की भ्रिकुटी तन गई। शत्रु पक्ष की माता यहां इस समय अकेले? क्या यह कोई कूटनीति है? क्या श्री कृष्ण ने अब माता को मोहरा बनाया है? अनेकों प्रश्न विद्युत वेग से उनके मस्तिष्क में कौंध गए, किंतु उनके संस्कारों ने उन्हें रोका। शत्रु की माता होने से पहले वो एक वयोवृद्ध महिला थी, एक क्षत्राणी थी। कर्ण जल से बाहर आए। उनका विशाल व्यक्तित्व कुंती के सामने एक पर्वत के समान प्रतीत हो रहा था। उन्होंने रूखे किंतु आदरपूर्ण स्वर में कहा, प्रणाम राजमाता। हस्तिनापुर की महारानी को इस समय शत्रु शिविर के समीप अकेले देखना आश्चर्यजनक है। क्या अंगराज आपकी कोई सेवा कर सकता है? यदि आप मार्ग भूल गई हैं, तो मैं अपने सैनिकों को आपको सुरक्षित आपके शिविर तक पहुंचाने का आदेश दूं।
कर्ण के शब्द सधे हुए थे, जिनमें व्यंग्य की हल्की सी धार थी। वो ये जताना नहीं भूले कि वे अब शत्रु। कुंती कुछ क्षण मौन रही। वो कर्ण को देख रही थी। वही चौड़ा ललाट, वही तेजस्वी नेत्र, वही स्वाभाविक कवच जो जम से उसके साथ था। वर्षों पहले जिस नवजात को उन्होंने अश्रुपूर्ण नेत्रों से एक मंजूषा में रखकर इसी गंगा में बहा दिया था, आज वही बालक काल बनकर उनके सामने खड़ा था। उनका कंठ अवरुद्ध हो गया। जिन शब्दों को कहने के लिए उन्होंने दशकों तक प्रतीक्षा की थी, वे अब उनके गले में अटक गए थे। मैं मार्ग नहीं भूली हूं पुत्र, कुंती ने अंततः कहा। उनका स्वर कांप रहा था। मैं अपने गंतव्य पर ही पहुंची हूं पुत्र। शब्द कर्ण के कानों में पिघले हुए सीसे के समान उतरा। उन्होंने आज तक इस शब्द को केवल 2 स्त्रियों से सुना था, एक उनकी माता राधा और दूसरी परशुराम की वो पत्नी जिन्होंने उन्हें कुछ समय के लिए पुत्रवत स्नेह दिया था। राजमाता कुंती के मुख से यह संबोधन उन्हें असहज कर गया। राजमाता, कर्ण ने कठोरता से कहा, आप संभवतः भूल रही है कि आप किससे बात कर रही है। मैं राधा का पुत्र हूं, सूत अधिरथ का पुत्र, पांडवों का शत्रु, आपके पुत्रों के प्राणों का प्यासा। मुझे पुत्र कहकर संबोधित करना आपके राजसी गौरव के अनुकूल नहीं है। कुंती ने एक कदम आगे बढ़ाया। उनकी आंखों से अविरल अश्रु धारा बह निकली, जो गंगा के जल से भी अधिक पवित्र और भारी थी। नहीं राधे, उन्होंने कहा और फिर स्वयं को सुधारा। नहीं कर्ण, तुम भूल में हो। सारा संसार भूल में है और इस भूल की अपराधी केवल मैं हूं। कर्ण मौन रहे, पर उनकी बेचैनी बढ़ गई। यह वार्तालाप उस दिशा में जा रहा था जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। कुंती ने साहस बटोरा। उन्हें यह कहना ही होगा, इससे पहले कि कल कुरुक्षेत्र में भाइयों का रक्त बहे। तुम राधा के पुत्र नहीं हो कर्ण, तुम सूत पुत्र नहीं हो। कर्ण ने एक व्यंग्यात्मक हंसी हंसी। अब क्या आप ये कहेंगी कि मैं किसी ऋषि का पुत्र हूं जिसे आपने दयावश त्याग दिया था? राजमाता, युद्ध से पूर्व शत्रु के सेनापति का मनोबल तोड़ने के लिए यह एक पुराना खेल है, यह खेल नहीं है। कुंती का स्वर अचानक तीव्र हो गया, जिसमें पीड़ा का विस्फोट था। यह मेरे जीवन का सबसे काला सत्य है, जिसे मैंने अपने हृदय के कारागार में बंद रखा था। तुम मेरे पुत्र हो कर्ण, मेरे ज्येष्ठ पुत्र, युधिष्ठिर से भी बड़े। समय जैसे थम गया। गंगा की लहरों ने भी मानो क्षण भर के लिए अपनी गति रोक दी। कर्ण का शरीर पत्थर की मूर्तिवत स्थिर हो गया। उनके कानों में वे शब्द गूंज रहे थे, परंतु उनका मस्तिष्क उन्हें स्वीकार करने से इंकार कर रहा था। क्या कह रही हैं आप? कर्ण का स्वर बहुत धीमा था, भयानक रूप से धीमा। कुंती अब सिसक रही थी। तुम्हारे जन्म के समय मैं अविवाहित थी। ऋषि दुर्वासा के वरदान की परीक्षा लेने के लिए बाल सुलभ चंचलता में मैंने सूर्य देव का आह्वान किया था। वो आए और उन्होंने मुझे तुम्हें दिया। लोकलाज के भय से, समाज के कलंक से डरकर मैंने तुम्हें त्याग दिया। मैंने अपने कलेजे के टुकड़े को इस निष्ठुर नदी की धारा में बहा दिया। उन्होंने कांपते हाथों से कर्ण के कवच की ओर संकेत किया। ये कवच, ये कुंडल, ये तुम्हारे पिता सूर्यदेव का ही उपहार है। तुम सूर्यपुत्र हो कर्ण, तुम पांडव हो, तुम कुरुवंश के वास्तविक उत्तराधिकारी हो। कर्ण को लगा जैसे किसी ने उनके पैरों तले से धरती खींच ली हो। उनका पूरा जीवन, उनकी पूरी पहचान, उनका सारा संघर्ष, सब कुछ एक क्षण में झूठा पड़ गया। वो सूत पुत्र के रूप में जिए, सूत पुत्र के रूप में अपमान सहा और उसी अपमान को अपनी शक्ति बनाकर आज यहां तक पहुंचे थे। और अब ये स्त्री आकर कहती है कि वो सब एक झूठ था। एक भयानक क्रोध उनके भीतर से उठा। ये क्रोध उस माता के प्रति था जिसने उन्हें त्याग दिया, उस समाज के प्रति था जिसने उन्हें कभी स्वीकार नहीं किया, और उस नियति के प्रति था जिसने उनके साथ इतना क्रूर खेल खेला। तो अब क्यों? कर्ण ने दहाड़ा। उनकी आंखों में आंसू थे, परंतु वे क्रोध के आंसू थे। इतने वर्षों तक आप कहा थी राजमाता, जब द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना किया क्योंकि मैं सूतपुत्र था, तब आप कहा थी। जब रंगभूमि में आपके पुत्रों ने मेरा उपहास किया, मुझे कुत्ते से भी नीचा बताया, तब आपकी ममता कहां सोई हुई थी। जब द्रौपदी ने मुझे सूतपुत्र कहकर
स्वयंवर से भगा दिया, तब आप मौन क्यों थी? कुंती के पास इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं था, केवल लज्जा और पश्चाताप था। वो सिर झुकाए खड़ी रही, कर्ण के क्रोध की अग्नि में जलती रही। कर्ण का स्वर रुंध गया। जानती है सबसे अधिक पीड़ा कब होती है? जब अपना कोई हमें पराया कर दे। आपने तो मुझे जन्म लेते ही पराया कर दिया। राधा मां ने मुझे अपना दूध पिलाया, अधिरथ पिता ने मुझे अपना नाम दिया। वे मेरे वास्तविक माता पिता हैं। आप केवल मुझे जन्म देने वाली हैं, मां नहीं। यह सत्य कुंती के हृदय को विदीर्ण कर गया, परंतु वो जानती थी कि कर्ण सत्य कह रहे हैं। फिर भी वो एक अंतिम प्रयास करने आई थी। मैं अपराधी हूं कर्ण, मैं तुमसे क्षमा मांगने योग्य भी नहीं हूं, परंतु विचार करो पुत्र, तुम पांडवों के अग्रज हो। इस युद्ध का कोई अर्थ नहीं है। मेरे साथ चलो। युधिष्ठिर तुम्हारे चरणों में अपना मुकुट रख देगा, अर्जुन तुम्हारा सारथी बनेगा, भीम तुम्हारे ऊपर छत्र धारण करेगा, नकुल और सहदेव तुम्हारे चरण धोएंगे। तुम सम्राट बनोगे कर्ण, द्रौपदी तुम्हारी महारानी होगी। इस व्यर्थ के विनाश को रोक लो। कर्ण ने आकाश की ओर देखा, जहां अब तारे निकल आए थे। सम्राट बनने का प्रस्ताव, वो सम्मान जिसके लिए वो जीवन भर तरसे थे, आज एक थाल में सजाकर उन्हें दिया जा रहा था। बस एक शब्द और सारा अपमान धुल जाएगा। बस एक कदम और वो संसार के स्वामी होंगे। किंतु तभी उन्हें दुर्योधन का स्मरण हुआ, वो मित्र जिसने उस समय उनका हाथ थामा था, जब उनकी अपनी माता, जो अब सामने खड़ी थी, मौन थी। दुर्योधन जिसने उन्हें अंग देश का राजा बनाया, केवल इसलिए नहीं कि वह किसी राजा का पुत्र था, बल्कि इसलिए कि वो वीर था। कर्ण ने एक गहरी वेदनापूर्ण श्वास ली। उनकी आंखों का क्रोध शांत हो गया और उसका स्थान एक असीम विषाद ने ले लिया। बहुत देर हो चुकी है राजमाता, बहुत देर। जिस समय मुझे आपकी आवश्यकता थी, आप नहीं थी। अब जब मुझे सब कुछ मिल गया है, आप उसे छीनने आई हैं। दुर्योधन ने मुझ पर विश्वास किया है, मैं उसके विश्वास का गला नहीं घोंट सकता। यदि मैं आज पांडवों के पक्ष में चला गया, तो संसार मुझे सूतपुत्र नहीं, विश्वासघाती कहेगा। और विश्वासघात, राजमाता, सूतपुत्र होने से कहीं बड़ा कलंक है। कुंती टूट गई। तो क्या तुम अपने ही भाइयों का वध करोगे? कर्ण ने गंगा की ओर देखा। मैं आपको एक वचन देता हूं मां। उन्होंने पहली बार उन्हें मां कहा और इस शब्द ने कुंती के मृत प्राय हृदय में जीवन फूंक दिया। आपके 5 पुत्र जीवित रहेंगे। यदि अर्जुन ने मेरा वध किया, तो आपके 5 पुत्र रहेंगे, और यदि मैंने अर्जुन का वध किया, तो भी आपके 5 पुत्र रहेंगे। अर्जुन के अतिरिक्त मैं आपके किसी अन्य पुत्र युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव का वध नहीं करूंगा, भले ही वे युद्ध में मेरे प्राण ही क्यों न संकट में डाल दे। कुंती समझ गई कि यही अंतिम सत्य है। कर्ण अपनी दानवीरता में अपने प्राणों का दान भी दे चुका था। उसने अपने भाइयों को अभयदान दिया था। अर्जुन को छोड़कर भारी मन से कुंती मुड़ी। वो आई थी एक पुत्र को पाने, पर जा रही थी उसे सदा के लिए खोकर। जैसे ही वो अंधकार में विलीन हुई, कर्ण पुनः अकेले रह गए। परंतु अब वो कर्ण नहीं थे जो कुछ क्षण पूर्व थे। अब वो एक ऐसे सत्य के बोझ तले दबे थे जो हिमालय से भी भारी था। वो जान गए थे कि कल जब वो बाण चलाएंगे, तो वो बाण उनके शत्रु के सीने पर नहीं, अपितु उनके अपने अनुज के सीने पर लगेगा। गंगा का जल अब भी बह रहा था, निर्विकार, जैसे कह रहा हो कि मानव की पीड़ा उसके लिए कोई महत्व नहीं रखती। कर्ण ने पुनः सूर्य की ओर देखा, जो अब पूरी तरह अस्त हो चुका था, मानो अपने पुत्र के भाग्य पर लज्जित होकर छिपा हो। युद्ध अभी आरंभ ही नहीं हुआ था और कर्ण अपना पहला और सबसे बड़ा युद्ध हार चुके थे, हृदय का युद्ध। कुंती चली गई, रात्रि के अंधकार में विलीन हो गई। जैसे कोई भूला बिसरा स्वप्न नींद खुलने पर ओझल हो जाता है। परंतु वो अपने पीछे जो छोड़ गई, वो निस्तब्धता नहीं, अपितु एक प्रलयंकारी मानसिक बवंडर था। गंगा का तट, जो कुछ क्षण पूर्व तक शांति का आश्रय स्थल था, अब कर्ण के लिए एक जलते हुए रणक्षेत्र में परिवर्तित हो चुका था। एक ऐसा रणक्षेत्र जो कुरुक्षेत्र से भी अधिक भयानक था, क्योंकि यहां युद्ध तलवारों का नहीं, अस्तित्व का था।
कर्ण वही रेत पर बैठ गए। उनके पैर अब उनके शरीर का भार उठाने में असमर्थ थे। वो महारथी, जिसके सामने इंद्र का वज्र भी व्यर्थ हो सकता था, आज शब्दों के प्रहार से धराशायी हो गया था। तुम मेरे ज्येष्ठ पुत्र हो। यह वाक्य किसी मंत्र की तरह नहीं, बल्कि एक विषैले बाण की तरह उनकी चेतना में बार बार गूंज रहा था। हर गूंज के साथ उनके जीवन के 33 वर्षों का संघर्ष, अपमान और पीड़ा एक नए विद्रूप अर्थ के साथ सामने आ खड़ी हुई। उन्होंने अपनी हथेलियों की ओर देखा। ये वही हाथ थे जिन्होंने सूतपुत्र कहलाने के अपमान को सहते हुए धनुर्विद्या का अभ्यास किया था। ये वही हाथ थे जिन्होंने हर तिरस्कार का उत्तर अपने पराक्रम से देने की शपथ ली थी। और आज अचानक इन हाथों में कुरुवंश की राजरेखाएं दिखाई देने लगी। ये नियति का कैसा क्रूर परिहास था। कर्ण की आंखों के सामने उनका पूरा जीवन चलचित्र की भांति घूमने लगा। उन्हें याद आया वो दिन जब वो गुरु द्रोण के पास शिक्षा के लिए गए थे। द्रोण के वे शब्द, मैं केवल क्षत्रियों और ब्राह्मणों को शिक्षा देता हूं, सूतपुत्रों को नहीं, आज उनकी आत्मा को नए सिरे से छलनी कर गए। यदि उस दिन उन्हें अपना सत्य ज्ञात होता तो क्या द्रोण उन्हें ठुकरा पाते? नहीं, वे उन्हें गले लगाते, उन्हें अर्जुन से भी अधिक स्नेह देते। फिर स्मरण आया रंगभूमि का, वो क्षण जब उन्होंने अर्जुन को चुनौती दी थी और कृपाचार्य ने उनसे उनकी जाति पूछी थी। राजपुत्र से केवल राजपुत्र लड़ सकता है, उन्होंने कहा था। उस भरी सभा में जब वो अपमान के विष का घूंट पी रहे थे, उनकी अपनी माता महारानी कुंती वहां बैठी थी। उन्होंने सब देखा था, सब सुना था, फिर भी वो मौन रही। कर्ण के हृदय में एक तीव्र पीड़ा उठी। उस दिन उनकी माता का मौन आज उनके शब्दों से अधिक घातक सिद्ध हो रहा था। उन्होंने अपने पुत्र को अपमानित होते देखा, केवल अपने राजसी सम्मान की रक्षा के लिए। यह कैसा मातृप्रेम था? और द्रौपदी, वो स्मरण सबसे अधिक पीड़ादायक था। मैं सूतपुत्र का वर्ण नहीं करूंगी। वे शब्द आज भी उनके कानों में पिघले हुए लोहे के समान जलते थे। यदि द्रौपदी जानती कि वो कौन है, तो क्या स्वयंवर का परिणाम कुछ और होता? शायद वो आज हस्तिनापुर के सम्राट होते और द्रौपदी उनकी महारानी। ये सब सोचकर कर्ण के भीतर एक भयानक क्रोध का ज्वालामुखी फटने लगा। यह क्रोध समाज पर नहीं, नियति पर था, और कुछ अंश तक अपनी माता कुंती पर भी। उन्होंने उसे जन्म दिया, त्याग दिया, और जब वो अपने बलबूते पर खड़ा हुआ, एक नई पहचान बनाई, तो वे उस पहचान को भी छीनने आ गई। क्यों? उन्होंने रात्रि के शून्य आकाश से प्रश्न किया। अब क्यों मां? जब मैं मिट्टी में मिला हुआ था तब किसी ने मुझे उठाया नहीं। अब जब मैं एक पर्वत बन गया हूं तो सब मेरी छाया में आना चाहते हैं। उनके सामने अब 2 मार्ग स्पष्ट थे और दोनों ही कांटों से भरे थे। पहला मार्ग था सत्य का स्वीकार। वो अभी उठें, पांडव शिविर में जाएं और अपनी वास्तविक पहचान बता दें। कल्पना मात्र से उनके शरीर में सिहरन दौड़ गई। वो दृश्य कैसा होगा? धर्मराज युधिष्ठिर, जो सत्य के प्रतिमूर्ति है, जैसे ही जानेंगे कि कर्ण उनके अग्रज है, वे उसी क्षण अपना मुकुट उतारकर उनके चरणों में रख देंगे। भीम, जो आज उनके रक्त का प्यासा है, उन्हें गले लगा लेगा और शायद क्षमा मांगते हुए रो पड़ेगा। नकुल और सहदेव उनकी सेवा में लग जाएंगे, और अर्जुन का गांडीव सदा के लिए झुक जाएगा। वो जिस सम्मान के लिए जीवन भर तड़पे थे, वो सब उन्हें एक क्षण में मिल जाएगा। वो सम्राट बनेंगे और ये महायुद्ध आरंभ होने से पहले ही समाप्त हो जाएगा। लाखों प्राण बच जाएंगे। ये मार्ग कितना लुभावना था। ये उनके जीवन के हर घाव पर मरहम लगा सकता था। ये उन्हें वो सब दे सकता था जो नियति ने उनसे छीना था। किंतु तभी दूसरे मार्ग ने उनका ध्यान खींचा। ये मार्ग था निष्ठा का। इस मार्ग पर अंधेरा था, अपयश था और निश्चित मृत्यु थी। लेकिन इस मार्ग पर एक चेहरा था जो उनके लिए देवतुल्य था, दुर्योधन। कर्ण को स्मरण आया वो क्षण जब रंगभूमि में वो अकेले खड़े थे, अपमानित और तिरस्कृत। तब किसी पांडव ने, किसी भीष्म ने, किसी द्रोण ने उनका साथ नहीं दिया था। तब केवल एक व्यक्ति आगे आया था, दुर्योधन। उसने जाति नहीं पूछी, उसने कुल नहीं पूछा, उसने केवल वीरता देखी और उन्हें अंग देश का राजा बना दिया।
वीरों की जाति उनका भुजबल होता है। दुर्योधन के ये शब्द कर्ण के जीवन का आधार बन गए थे। दुर्योधन ने उन पर तब विश्वास किया जब स्वयं कर्ण को अपने आप पर संदेह होने लगा था। उसने उन्हें केवल राज्य नहीं दिया, उसने उन्हें एक पहचान दी, एक सम्मान दिया। उसने उन्हें अपना मित्र कहा, अपना भाई माना। क्या आज जब दुर्योधन को उनकी सबसे अधिक आवश्यकता है, वे उसे छोड़ दें केवल इसलिए कि उन्हें एक बेहतर प्रस्ताव मिला है? नहीं, कर्ण ने जोर से कहा, मानो अपने आप को सुना रहे हो। यह धर्म नहीं हो सकता। जो व्यक्ति सुख में साथ दे और दुख में छोड़ जाए, वो अवसरवादी होता है, वीर नहीं। यदि वो पांडवों के पास चले गए तो संसार क्या कहेगा? लोग कहेंगे कि कर्ण मृत्यु के भय से शत्रु से जा मिला। वे कहेंगे कि कर्ण लोभी है, जिसे सिंहासन का मोह अपनी मित्रता से अधिक प्रिय था। उनकी सारी दानवीरता, सारा शौर्य एक क्षण में कलंकित हो जाएगा। आने वाली पीढ़ियां उन्हें त्यागी नहीं, विश्वासघाती के रूप में याद रखेंगी। एक विचित्र विरोधाभास उनके सामने खड़ा था। यदि वो अपने परिवार पांडवों को चुनते हैं तो वो धर्म, मित्र धर्म हार जाएंगे, और यदि वह अपने मित्र को चुनते हैं तो उन्हें अपने ही भाइयों के रक्त से हाथ रंगने होंगे। कर्ण ने गंगा की काली पड़ती धारा को देखा। उन्हें लगा जैसे ये नदी उनसे कह रही हो कि जीवन में कुछ पाप ऐसे होते हैं जिन्हें पुण्य के आवरण से ढका नहीं जा सकता, और कुछ पुण्य ऐसे होते हैं जो समाज की दृष्टि में पाप जैसे दिखते हैं। दुर्योधन का साथ देना अधर्म हो सकता है क्योंकि वो अन्यायी है, परंतु कर्ण के लिए दुर्योधन का साथ छोड़ना उससे भी बड़ा अधर्म होगा। मेरी निष्ठा ही मेरा कवच है। उन्होंने मन ही मन निर्णय लिया। कुंती ने मुझे जन्म दिया, परंतु दुर्योधन ने मुझे जीवन दिया। जन्म का ऋण जीवन के ऋण से बड़ा नहीं हो सकता। ये निर्णय लेते ही उनके भीतर का तूफान कुछ शांत हुआ, परंतु पीड़ा कम नहीं हुई। वो जान गए थे कि वे हारने वाले पक्ष की ओर खड़े हैं। वो जानते थे कि कृष्ण जिसके सारथी हों, उसे कोई हरा नहीं सकता। वो अपनी मृत्यु को प्रत्यक्ष देख रहे थे, परंतु ये मृत्यु उन्हें स्वीकार थी, विश्वासघात के जीवन की अपेक्षा। उन्होंने कुंती को वचन दिया था कि वे अर्जुन के अतिरिक्त किसी और पांडव का वध नहीं करेंगे। ये वचन एक प्रकार से उनका मृत्युलेख था। उन्होंने स्वयं अपने हाथों अपने विजय की संभावनाओं को सीमित कर लिया था। यदि युद्ध में युधिष्ठिर या भीम उनके बाणों के सामने आए तो उन्हें विवश होकर उन्हें छोड़ना पड़ेगा, भले ही वे उन पर प्रहार करते रहें। यह एक योद्धा के लिए आत्मघाती निर्णय था, परंतु एक बड़े भाई के लिए यह आवश्यक था। कर्ण उठ खड़े हुए। उनके अंगों में एक नई कठोरता आ गई थी। यह कठोरता आशा से नहीं, अपितु निराशा से जन्मी थी। एक ऐसी निराशा जो किसी भी भय से मुक्त होती है। जब मनुष्य के पास खोने के लिए कुछ नहीं रह जाता तो वो सबसे अधिक खतरनाक हो जाता है। वो धीरे धीरे कौरव शिविर की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में जलती हुई मशालें उनके मार्ग को प्रकाशित कर रही थी, लेकिन उनका अंतर्मन गहरे अंधकार में डूबा था। वो अपने शिविर के पास पहुंचे। दूर से उन्हें दुर्योधन का कक्ष दिखाई दिया, जहां अभी भी मंत्रणा चल रही थी। दुर्योधन उनकी प्रतीक्षा कर रहा होगा, पूर्ण विश्वास के साथ कि उसका मित्र कल पांडवों का काल बनेगा। कर्ण के कदम ठिठक गए। वो दुर्योधन की आंखों में कैसे देखेंगे? अब उनके पास एक ऐसा रहस्य था जो उनकी मित्रता की नींव को हिला सकता था। हर बार जब दुर्योधन पांडवों को गाली देगा तो कर्ण को लगेगा कि वो उनके भाइयों को गाली दे रहा है। ये द्वंद्व अब उन्हें जीवन भर, जो कि अब बहुत छोटा बचा था, जलाता रहेगा। उन्होंने एक अंतिम बार पीछे मुड़कर देखा, उस दिशा में जहां पांडव शिविर था। क्षमा करना मेरे अनुजों, उन्होंने अदृश्य भाइयों से कहा। नियति ने हमें भाई के रूप में मिलने का अवसर नहीं दिया। अब हम केवल योद्धा के रूप में मिलेंगे। तुम अपने धर्म का पालन करो, मैं अपने धर्म का पालन करूंगा। इतिहास चाहे मुझे जो भी कहे, परंतु मैं अपनी निष्ठा के शव पर खड़ा होकर सिंहासन नहीं लूंगा। कर्ण ने अपने तंबू का पर्दा उठाया और भीतर प्रवेश किया। बाहर रात और गहरी हो गई थी और हवा में मृत्यु का संगीत तेज हो गया था। सत्य का बवंडर अब उनके भीतर शांत हो चुका था, लेकिन उसने अपने पीछे तबाही के जो निशान छोड़े थे वे अमिट थे। वो अब केवल अंगराज नहीं थे,
वे एक शापित ज्येष्ठ भ्राता थे जो अपने ही कुल के विनाश का साक्षी बनने के लिए अभिशप्त था। रात्रि का तीसरा प्रहर बीत रहा था। कौरव शिविर में एक भयावह शांति छाई हुई थी जो केवल कभी कभार पहरेदारों के भारी कदमों या दूर कहीं किसी शियार के रोने से भंग होती थी। अंगराज कर्ण अपने शिविर में अकेले थे, परंतु एकांत उनसे कोसों दूर था। उनका अंतर्मन एक कोलाहल से भरा हुआ था जो बाहर कुरुक्षेत्र में होने वाले महायुद्ध से कहीं अधिक विनाशकारी था। वो अपने आलीशान तंबू के मध्य में रखे एक दीपक की लपट को एकटक देख रहे थे। वो लौ अस्थिर थी, ठीक उनके मन की भांति। गंगा तट पर राजमाता कुंती के साथ हुआ वो साक्षात्कार अभी भी उनकी आंखों के सामने किसी ज्वलंत चित्र की तरह तैर रहा था। एक एक शब्द जो कुंती ने कहा था उनके कानों में पिघले हुए शीशे की तरह गूंज रहा था। तुम मेरे ज्येष्ठ पुत्र हो। इस सत्य ने उनके अस्तित्व की नींव हिला दी थी। वो जीवन भर जिस पहचान के लिए लड़ते रहे, जिस सूत पुत्र के कलंक को धोने के लिए उन्होंने अपने रक्त का पसीना बहाया, वो सब एक क्षण में व्यर्थ सिद्ध हो गया था। वो राजा थे, वो क्षत्रिय थे, वो उस कुरुवंश के सबसे बड़े अधिकारी थे जिसके लिए ये महायुद्ध लड़ा जा रहा था। परंतु इस सत्य के साथ जो प्रस्ताव आया था वो विष से बुझा हुआ था। इधर आ जाओ कर्ण। कुंती की वे मूक आंखें अब भी उनसे आग्रह कर रही थी। अपने भाइयों के पास लौट आओ, इस विनाश को रोक लो। कर्ण ने अपनी दृष्टि दीपक से हटाकर अपने शिविर के एक कोने में रखे उस आसन की ओर घुमाई जहां दुर्योधन अक्सर आकर बैठता था। दुर्योधन, वो नाम जो कर्ण के लिए केवल एक मित्र का नाम नहीं अपितु उसके अस्तित्व का कारण था। कर्ण की स्मृति उन्हें वर्षों पीछे खींच ले गई। हस्तिनापुर की वो विशाल रंगभूमि, दर्शकों का वो अपार जनसमूह, वो आज भी उस दिन की धूप की तपिश अपनी त्वचा पर महसूस कर सकते थे। वह दिन जब उन्होंने पहली बार अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन किया था और अर्जुन को चुनौती दी थी। उन्हें याद आया कृपाचार्य का वह तीखा स्वर जिसने उनकी जाति पूछी थी। इस रंगभूमि में केवल राजकुमार ही राजकुमार को चुनौती दे सकता है। तुम अपना परिचय दो वीर। तुम्हारे पिता कौन है? तुम्हारा कुल क्या है? वो प्रश्न किसी बाण से कम नहीं था। उस क्षण भरी सभा में कर्ण स्वयं को निर्वस्त्र अनुभव कर रहे थे। उनका सारा पराक्रम, सारी विद्या उस एक प्रश्न के आगे बौनी हो गई थी। उन्होंने देखा था कि किस प्रकार द्रोणाचार्य ने मुंह फेर लिया था, किस प्रकार भीष्म पितामह ने मौन धारण कर लिया था, और किस प्रकार कुंती, हां वही कुंती जो आज उन्हें पुत्र कहने आई थी, उस दिन भी वही थी, राजसी वस्त्रों में लिपटी, मौन, निस्पंद। उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र को अपमान की अग्नि में जलते देखा था, परंतु एक शब्द भी नहीं कहा था। उस दिन कर्ण के लिए संसार समाप्त हो गया था। वो अपमान के उस विष को पीकर वही अपने प्राण त्याग देना चाहते थे। और तभी वो उठा था दुर्योधन। कर्ण को आज भी याद है कि कैसे दुर्योधन ने राजसी मदानता और कुलाभिमान के उस दुर्ग को तोड़ते हुए कदम आगे बढ़ाए थे। उसने कृपाचार्य के नियमों को ठोकर मार दी थी। यदि राजा होना ही अर्जुन से लड़ने की योग्यता है, दुर्योधन का वो गर्जन आज भी कर्ण के रोंगटे खड़े कर देता था, तो मैं कुरुराज दुर्योधन इसी क्षण इसी वीर को अंग देश का राजा घोषित करता हूं। उसने कर्ण की जाति नहीं पूछी थी, उसने कर्ण के पिता का नाम नहीं पूछा था, उसने केवल कर्ण की भुजाओं का तेज देखा था। उसकी आंखों में जलती हुई वो आग देखी थी जो उसे अपने जैसी लगी थी। दुर्योधन ने वहीं उसी क्षण अपने राजमुकुट से मणियां निकालकर कर्ण का अभिषेक कर दिया था। जब कर्ण ने कृतज्ञता से भरकर पूछा था, मैं इस उपकार का बदला कैसे चुकाऊंगा मित्र, तो दुर्योधन ने उसे गले लगाकर केवल इतना कहा था, मुझे केवल तुम्हारी मैत्री चाहिए कर्ण। वो आलिंगन, वो किसी राजा का किसी सूत पुत्र को दिया गया आलिंगन नहीं था। वो एक तिरस्कृत आत्मा का दूसरी विद्रोही आत्मा से मिलन था। उस दिन कर्ण ने केवल अंग देश का मुकुट नहीं पहना था, उन्होंने दुर्योधन के ऋण का एक ऐसा अदृश्य कवच पहन लिया था जिसे मृत्यु ही उतार सकती थी। वर्तमान में लौटते हुए कर्ण ने एक गहरी कंपित सांस ली। वो ऋण आज भुगतान मांग रहा था। माता, कर्ण ने शून्य में विदा हो
चुकी कुंती को संबोधित किया, आप बहुत विलंब से आई, बहुत विलंब से। जिस समय मुझे मां के आंचल की आवश्यकता थी, तब मुझे दुर्योधन की मित्रता की छाया मिली। अब जब मैं उस छाया में वृक्ष बन चुका हूं, आप मुझे उखाड़कर अपने आंगन में लगाना चाहती हैं। उनका अंतर्द्वंद्व चरम पर पहुंच गया। एक ओर रक्त के संबंध थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, उनके अपने अनुज। वो कल्पना कर सकते थे कि यदि वो अभी पांडव शिविर में चले जाएं, तो क्या दृश्य होगा। युधिष्ठिर सत्यवादी है, वे क्षण भर में उन्हें गले लगा लेंगे, वो सम्राट बन जाएंगे। द्रौपदी, शायद उसे भी अपनी भूल का पश्चाताप हो। किंतु दूसरी ओर दुर्योधन था, वो मित्र जिसने उस पर तब विश्वास किया जब वो स्वयं अपने आप पर विश्वास खो चुका था। दुर्योधन जो इस संपूर्ण युद्ध में केवल कर्ण के भरोसे उतरा था। यदि भीष्म और द्रोण कौरवों की ओर थे, तो वे प्रतिज्ञाओं और संबंधों से बंधे थे। केवल कर्ण ही था जो स्वेच्छा से, प्रेम से, निष्ठा से दुर्योधन के साथ था। यदि मैं आज दुर्योधन को छोड़ दूं, कर्ण ने मन ही मन तर्क किया, तो इतिहास मुझे क्या कहेगा? वो कहेगा कि कर्ण कायर था। वो कहेगा कि कर्ण ने उस मित्र को धोखा दिया जिसने उसे सब कुछ दिया। मेरा सत्य मुझे राज सिंहासन तो दिला सकता है माता, परंतु वो मेरी आत्मा से मेरी निष्ठा छीन लेगा। और निष्ठाविहीन कर्ण केवल एक मृत देह है। कर्ण उठ खड़े हुए और शिविर में टहलने लगे। उनके कवच से निकलने वाली हल्की ध्वनि सन्नाटे को चीर रही थी। उन्होंने पुनः गंगा तट के उस अंतिम क्षण को याद किया जब उन्होंने अपना अंतिम निर्णय कुंती को सुनाया था। वो शब्द अब उनके जीवन का ध्येय बन चुके थे। हे माता, उन्होंने उस समय कुंती की अश्रुपूर्ण आंखों में सीधे देखते हुए कहा था, आपने मुझे जन्म देकर त्याग दिया, यह आपकी विवशता रही होगी। मैं उस पर प्रश्न नहीं उठाता, परंतु मेरे मित्र दुर्योधन ने मुझे उस समय अपनाया जब सारा संसार मुझे दुत्कार रहा था। उसने मुझे अपमान की धूल से उठाकर सम्मान के सिंहासन पर बैठाया। उसका ऋण मेरे प्राणों से भी बड़ा है। अब इस संकट की घड़ी में जब उसे मेरी सबसे अधिक आवश्यकता है, यदि मैं उसका साथ छोड़ दूं, तो संसार मुझे कर्तव्य से भटका हुआ कहेगा। वे कहेंगे कि कर्ण स्वार्थी है, कृतघ्न है। कुंती का वो टूटा हुआ चेहरा उन्हें याद आया। एक मां का हृदय कितनी बार टूट सकता है? एक बार तब जब उसने अपने नवजात को त्यागा, और एक बार आज जब उसका वयस्क पुत्र उसे पुनः त्याग रहा था। कर्ण का हृदय पीड़ा से भर गया, परंतु उनका संकल्प अड़िग था। उन्होंने अपनी माता को खाली हाथ नहीं लौटाया था। वो दानवीर थे, अपनी मां को भिक्षा दिए बिना कैसे जाने देते? परंतु मैं आपको वचन देता हूं मां, उन्होंने अपने अंतिम शब्दों को याद किया जो एक प्रतिज्ञा बन गए थे। मैं आपके सभी पुत्रों को नहीं मारूंगा। युद्ध भूमि में मेरे पास अवसर होंगे। युधिष्ठिर को बंदी बनाने का, भीम को निरस्त्र करने का, नकुल और सहदेव को परास्त करने का मैं ये कर सकता हूं, परंतु मैं ऐसा करूंगा नहीं। मैं उन्हें जीवन दान दूंगा। ये एक भयानक प्रतिज्ञा थी। एक योद्धा के रूप में ये अपने ही हाथों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा था। शत्रु को जीवन दान देना युद्ध के नियमों के विरुद्ध था, परंतु यहां युद्ध धर्म से बड़ा पुत्र धर्म था। केवल अर्जुन, कर्ण की मुट्ठियां भिंच गई। अर्जुन मेरा लक्ष्य है और मैं अर्जुन का लक्ष्य हूं। यह युद्ध हमारे बीच ही है। इस महायुद्ध का निर्णय हम दोनों में से किसी एक के रक्त से ही लिखा जाएगा। उन्होंने कुंती से कहा था, आपके 5 पुत्र जीवित रहेंगे माता। यदि मैं मारा गया तो अर्जुन के साथ आपके 5 पुत्र शेष रहेंगे, और यदि मैंने अर्जुन का वध किया तो मेरे साथ आपके 5 पुत्र होंगे। आप किसी भी स्थिति में 5 पुत्रों की ही माता रहेंगी। यह कहकर उन्होंने अपनी मृत्यु को स्वीकार कर लिया था। वो जानते थे कि अर्जुन के पास श्री कृष्ण है, जिसके रथ की बागडोर स्वयं त्रिभुवन के स्वामी ने थाम रखी हो। उसे परास्त करना असंभव है। कर्ण अपनी आंखों से अपना विनाश देख रहे थे। फिर भी एक विचित्र शांति थी इस निर्णय में। उन्होंने धर्म के एक नए रूप को परिभाषित किया था, मित्र धर्म। वेदों में लिखा धर्म शायद उन्हें पांडवों का साथ देने को कहता, क्योंकि वे न्यायी थे, परंतु कर्ण का व्यक्तिगत धर्म उन्हें दुर्योधन के साथ खड़े रहने का आदेश दे रहा था।
भले ही वो अन्यायी हो, क्योंकि अन्याय का साथ देना पाप हो सकता है, परंतु उपकार को भूल जाना उससे भी बड़ा पाप है। वो अपने अस्त्रों के पास गए। उनका विशाल धनुष विजय एक कोने में रखा था। उन्होंने उसे उठाया। ये धनुष उन्हें उनके गुरु परशुराम ने दिया था। परशुराम, उन्हें याद आया गुरु का श्राप। जब तुम्हें मेरी दी हुई विद्या की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, तुम उसे भूल जाओगे। एक और श्राप याद आया, उस ब्राह्मण का जिसकी गाय गलती से उनके बाण से मारी गई थी। जैसे तुमने मेरी असहाय गाय को मारा, वैसे ही एक दिन जब तुम असहाय होगे, तुम्हारे रथ का पहिया धरती में धंस जाएगा और तुम मारे जाओगे। श्राप, कवच का दान जो भविष्य में होने वाला था या हो चुका था, यह उनकी चिंता का विषय था। और अब यह माता का वचन। ऐसा लग रहा था मानो नियति ने उनके चारों ओर मृत्यु का एक अदृश्य जाल बुन दिया है। हर रास्ता बंद है, हर ओर केवल विनाश है। किंतु कर्ण को कोई भय नहीं था। भय तो उसे होता है जिसके पास खोने के लिए कुछ हो। कर्ण ने आज रात अपना सब कुछ त्याग दिया था। अपना राजपाट जो उन्हें मिल सकता था, अपना परिवार जो उन्हें स्वीकार करने आया था, और अपने प्राण जो उन्होंने अर्जुन के साथ युद्ध के लिए सुरक्षित रखे थे। अब उनके पास केवल एक चीज बची थी, उनका पौरुष और उनकी मित्रता। वो शिविर के द्वार पर आए और बाहर के अंधकार को देखा। कुछ ही घंटों में सूर्योदय होगा। वही सूर्य जो उनके पिता है, क्या वे कल अपने पुत्र को मरते हुए देखेंगे? देखें, कर्ण ने गर्व से सिर उठाया। संसार देखे कि एक सूत पुत्र ने मित्रता कैसे निभाई। संसार देखे कि जब बड़े बड़े महारथी धर्म की दुहाई देकर अपने सगे संबंधियों के विरुद्ध शस्त्र उठाने से हिचकिचाएंगे, तब ये कर्ण अपने मित्र के लिए हंसते हंसते काल के गाल में समा जाएगा। उन्होंने दुर्योधन के शिविर की ओर देखा, जहां एक हल्की रोशनी अभी भी जल रही थी। सो जाओ मेरे मित्र, कर्ण ने मन ही मन कहा। निश्चिंत सो जाओ। जब तक कर्ण जीवित है, पांडवों का कोई भी अस्त्र तुम तक पहुंचने से पहले मेरी छाती से होकर गुजरेगा। मैंने अपनी माता को वचन दिया है कि मैं उनके 4 पुत्रों को नहीं मारूंगा, परंतु मैंने तुम्हें वचन दिया है कि मैं तुम्हारी रक्षा के लिए अपने प्राण दे दूंगा। और कर्ण का वचन कभी खाली नहीं जाता। कर्ण वापस मुड़े और अपनी शैया पर लेट गए। नींद उनकी आंखों से दूर थी, परंतु मन अब शांत था। बवंडर थम चुका था। रास्ता चुन लिया गया था। यह रास्ता विनाश का था, मृत्यु का था, परंतु यह रास्ता उनका अपना था और किसी दूसरे के स्वर्ग में दास बनकर जीने से बेहतर था अपने बनाए नर्क में राजा बनकर मरना। रात्रि का चौथा प्रहर आरंभ हो चुका था। पूर्व दिशा में तारों का चमकना कुछ धुंधला पड़ने लगा था, मानो वे भी अब उस महाविनाश को देखने के लिए अपनी आंखें मूंद लेना चाहते हों, जो कुछ ही पलों में आरंभ होने वाला था। अंगराज कर्ण अपने शिविर में निद्राहीन बैठे थे। उनकी शैया फूलों की थी, परंतु आज वो उन्हें कांटों से भी अधिक चुभ रही थी। कुंती के जाने के पश्चात उनके मन में उठा बवंडर अभी पूरी तरह शांत भी नहीं हुआ था कि नियति ने उनके द्वार पर एक और दस्तक दी। अचानक शिविर का वातावरण बदल गया। दीपक की लौ जो अभी तक अस्थिर थी, एकाएक स्थिर हो गई और एक अलौकिक प्रकाश से भर उठी। वायु में एक दिव्य सुगंध फैल गई, चंदन, तुलसी और पारिजात की मिश्रित गंध। कर्ण ने चौंक कर द्वार की ओर देखा। वहां शिविर के प्रवेश द्वार पर एक आकृति खड़ी थी। वो आकृति इतनी तेजोमय थी कि कर्ण को क्षण भर के लिए अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। नीला वर्ण, पीतांबर धारण किए, मस्तक पर मोर मुकुट और होठों पर वही चिरपरिचित रहस्यमयी मुस्कान। वासुदेव श्री कृष्ण। कर्ण तुरंत अपने स्थान से उठ खड़े हुए। यद्यपि वे शत्रु पक्ष के थे, किंतु श्री कृष्ण का व्यक्तित्व ही ऐसा था कि उनके सामने बड़े से बड़े महारथी का सिर स्वतः झुक जाता था। वासुदेव। कर्ण के स्वर में आश्चर्य और आदर दोनों थे। इस असमय मेरे शिविर में क्या कोई विशेष प्रयोजन है केशव, या युद्ध से पूर्व कोई अंतिम कूटनीति? श्री कृष्ण मुस्कुराए और धीरे धीरे चलते हुए शिविर के भीतर आए। उनके हर कदम के साथ वातावरण में एक पवित्रता घुलती जा रही थी। उन्होंने कर्ण के आसन के पास रखे एक साधारण पीठिका को ग्रहण किया। कूटनीति नहीं, कर्ण। श्री कृष्ण का स्वर गंभीर परंतु अत्यंत मधुर था।
मैं आज एक मित्र के रूप में आया हूं, एक ऐसे मित्र के रूप में जो तुम्हें उस विनाश से बचाना चाहता है जिसकी ओर तुम तीव्र गति से बढ़ रहे हो। कर्ण ने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, विनाश तो मेरा भाग्य है वासुदेव। मैं जन्म से ही विनाश की छाया में पला हूं। अब उससे भय कैसा? श्री कृष्ण ने कर्ण की आंखों में सीधे देखा। उनकी दृष्टि में संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान समाया हुआ था। तुम जिसे भाग्य कह रहे हो कर्ण, वो तुम्हारे द्वारा चुने गए निर्णयों का परिणाम है। भाग्य बदला जा सकता है यदि मनुष्य सही समय पर सही निर्णय ले, और तुम्हारे लिए वो सही समय अभी है। कर्ण सतर्क हो गए। आप क्या कहना चाहते हैं? केशव, मैं जानता हूं कि राजमाता कुंती तुमसे मिल चुकी है। श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, मैं जानता हूं कि अब तुम अपने जन्म का रहस्य जानते हो। तुम कौनते हो कर्ण? पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता। कर्ण का शरीर कठोर हो गया। तो ये बात वासुदेव भी जानते थे। यदि आप ये जानते हैं, कर्ण ने तिक्त स्वर में कहा, तो ये भी जानते होंगे कि मैंने माता को क्या उत्तर दिया है। मेरा निर्णय अटल है वासुदेव। निर्णय अटल हो सकता है कर्ण, परंतु क्या वह उचित है? श्री कृष्ण ने प्रश्न किया। तुम धर्म की बात करते हो, मित्र धर्म की दुहाई देते हो, परंतु क्या तुम वास्तव में जानते हो कि धर्म क्या है? कर्ण ने प्रतिवाद किया। दुर्योधन ने मुझे आश्रय दिया, सम्मान दिया, उसका साथ देना ही मेरा धर्म है। श्री कृष्ण हंस पड़े। वो हंसी व्यंग्यात्मक नहीं थी, बल्कि उसमें एक गहरे विषाद की गूंज थी। आश्रय और सम्मान, क्या ये धर्म के मापदंड हैं? दुर्योधन ने तुम्हें आश्रय दिया, सत्य है, परंतु उसने तुम्हें क्यों अपनाया? क्या तुम्हारे गुणों के कारण? नहीं कर्ण, उसने तुम्हें केवल इसलिए अपनाया क्योंकि तुम अर्जुन के प्रतिद्वंद्वी थे। उसने तुम्हारी वीरता का मोल नहीं, बल्कि तुम्हारी ईर्ष्या का मोल लगाया था। तुम्हारी मित्रता की नींव ही स्वार्थ पर टिकी है। कर्ण को यह सत्य चुभा, परंतु उन्होंने हार नहीं मानी। कारण चाहे जो भी हो केशव, परंतु उसने मेरा हाथ उस समय थामा जब सबने मुझे ठुकरा दिया था, यहां तक कि आपने भी। आप तो सर्वज्ञ हैं, आप सब जानते थे, फिर आपने कभी मुझे मेरे अधिकार दिलाने का प्रयास क्यों नहीं किया? श्री कृष्ण का चेहरा गंभीर हो गया। मैं जानता था कर्ण, और मैंने प्रयास भी किया, परंतु तुम अपनी पीड़ा और प्रतिशोध की अग्नि में इतने जल रहे थे कि तुम्हें सत्य कभी दिखाई ही नहीं दिया। तुम दुर्योधन के अंधकार में इतने डूब गए कि धर्म का प्रकाश तुम्हें शत्रु लगने लगा। उन्होंने थोड़ा विराम लिया और फिर एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात कही, कर्ण, धर्म व्यक्ति से बड़ा होता है। दुर्योधन अधर्म का प्रतीक है। उसने द्रौपदी का अपमान किया, पांडवों का राज्य हड़पा, लाक्षागृह में उन्हें जलाने का षड्यंत्र रचा। तुम इन सब पापों के साक्षी रहे हो और कई बार भागीदार भी। क्या एक अधर्मी का साथ देना मित्र धर्म हो सकता है? क्या मित्रता पाप का समर्थन करने की अनुमति देती है? कर्ण निरुत्तर हो गए। द्रौपदी के चिरहरण का दृश्य उनकी आंखों के सामने घूम गया। उस दिन उन्होंने जो कहा था वो आज भी उनकी आत्मा पर बोझ बना हुआ था। श्री कृष्ण ने देखा कि उनका तर्क काम कर रहा है। उन्होंने अपना अंतिम पासा फेंका। अभी भी समय है कर्ण, मेरे साथ चलो। पांडव शिविर में तुम्हारा स्वागत एक सम्राट की तरह होगा। युधिष्ठिर तुम्हें देखते ही अपना मुकुट तुम्हारे चरणों में रख देगा। मैं स्वयं तुम्हारे सारथी का कार्य करूंगा। द्रौपदी तुम्हारी पटरानी बनेगी। तुम हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठोगे और धर्मपूर्वक राज्य करोगे। ये युद्ध रुक जाएगा। लाखों निरपराध लोगों के प्राण बच जाएंगे। क्या ये एक मित्र के ऋण से बड़ा धर्म नहीं है? ये प्रलोभन, ये कुंती के प्रस्ताव से भी बड़ा था। स्वयं भगवान उन्हें सिंहासन दे रहे थे। ये केवल राज्य का नहीं, अपितु मुक्ति का प्रस्ताव था। सारे पापों, सारे कलंकों से मुक्ति। कर्ण की आंखें भर आई। वो एक क्षण के लिए विचलित हुए। सिंहासन, सम्मान, परिवार और सबसे बढ़कर श्री कृष्ण का साथ, ये सब कुछ एक स्वप्न जैसा था। परंतु फिर उन्हें दुर्योधन का चेहरा याद आया। वो दुर्योधन जो इस समय अपने शिविर में निश्चिंत सो रहा होगा, इस विश्वास के साथ कि उसका मित्र कर्ण उसके लिए संसार से लड़ जाएगा। कर्ण ने एक गहरी सांस ली और धीरे से अपना सिर हिलाया। आप महान हैं केशव, आप जगत गुरु हैं। आप जो कह रहे हैं
वो सत्य है। दुर्योधन अधर्मी है, ये मैं भी जानता हूं। पांडव धर्मात्मा है, ये भी मैं जानता हूं। और ये भी जानता हूं कि इस युद्ध में विजय पांडवों की ही होगी, क्योंकि आप उनके साथ हैं। श्री कृष्ण ध्यानपूर्वक सुन रहे थे, परंतु वासुदेव, कर्ण का स्वर अब दृढ़ हो गया था। क्या आप जानते हैं कि मुझे सबसे अधिक पीड़ा किस बात की है? इस बात की नहीं कि मैं सूत पुत्र कहलाया, इस बात की कि जब मुझे धर्म की आवश्यकता थी तब धर्म मेरे साथ नहीं था। आज जब मैं अधर्म के साथ खड़ा हूं तो धर्म मुझे अपनी ओर बुला रहा है। यह कैसा न्याय है? उन्होंने आगे कहा, दुर्योधन ने मुझ पर विश्वास किया है, उसने मेरे भरोसे ये युद्ध आरंभ किया है। यदि मैं आज उसे छोड़ दूं तो संसार मुझे धर्मात्मा नहीं, विश्वासघाती कहेगा, और मेरे लिए केशव अपयश मृत्यु से भी बदतर है। मैं अधर्मी बनकर मर सकता हूं, परंतु विश्वासघाती बनकर जीवित नहीं रह सकता। श्री कृष्ण ने कर्ण की आंखों में देखा। वहां उन्हें एक अडिग निश्चय दिखाई दिया, एक ऐसा निश्चय जो तर्क और प्रलोभन से परे था। यह उस व्यक्ति का निश्चय था जिसने अपने मूल्यों के लिए स्वयं को होम कर देने का निर्णय ले लिया था। तुम जानते हो कर्ण, श्री कृष्ण ने धीरे से कहा, कि तुम्हारा यह निर्णय तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। जानता हूं केशव, कर्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, एक ऐसी मुस्कान जिसमें असीम वेदना छिपी थी। मैं ये भी जानता हूं कि आप ही मेरे विनाश का कारण बनेंगे, परंतु मुझे स्वीकार है, कम से कम इतिहास ये तो कहेगा कि एक ऐसा योद्धा था जिसने भगवान के प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया, केवल अपने मित्र के लिए। श्री कृष्ण उठ खड़े हुए। उनकी आंखों में कर्ण के लिए एक विचित्र सम्मान था। वो जानते थे कि कर्ण गलत पक्ष में है, परंतु उसकी निष्ठा अद्वितीय थी। जैसी तुम्हारी इच्छा कर्ण, श्री कृष्ण ने कहा, तुमने अपना मार्ग चुन लिया है, परंतु स्मरण रहे, धर्म की विजय निश्चित है, और तुम उस विजय के मार्ग में आने वाली सबसे बड़ी बाधा हो, जिसे हटाना मेरा कर्तव्य होगा। मैं प्रतीक्षा करूंगा। वासुदेव, कर्ण ने हाथ जोड़कर कहा, रणभूमि में मिलते हैं। आप अपने धर्म का पालन करें, मैं अपने धर्म का। श्री कृष्ण मुड़े और शिविर से बाहर चले गए। उनके जाते ही वो दिव्य प्रकाश भी लुप्त हो गया और कर्ण पुनः अंधकार में डूब गए। परंतु ये अंधकार अब पहले जैसा नहीं था। अब इसमें एक स्पष्टता थी। कर्ण ने अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। उन्होंने भगवान को ना कह दिया था। अब उनके मन में कोई संदेह, कोई द्वंद्व शेष नहीं था। वो जानते थे कि वो हारेंगे, वो जानते थे कि वो मारे जाएंगे, परंतु वह ये भी जानते थे कि वो अपनी शर्तों पर मरेंगे। बाहर क्षितिज पर पौ फटने लगी थी। युद्ध का पहला दिन बस कुछ ही क्षण दूर था। कर्ण ने अपना धनुष उठाया और एक वीर की भांति मृत्यु का आलिंगन करने के लिए चल पड़े। कुरुक्षेत्र के महास्मर का 17वां दिन। यह कोई साधारण दिन नहीं था। यह वो दिन था जिसके लिए कर्ण ने अपना संपूर्ण जीवन प्रतीक्षा में व्यतीत किया था। आज सेनापतित्व का भार उनके कंधों पर था। कौरव सेना, जो भीष्म और द्रोण के पतन के बाद हतोत्साहित हो चुकी थी, आज पुनः एक नई आशा के साथ खड़ी थी। कारण थे अंगराज कर्ण। उनके नेत्रों में एक ऐसी अलौकिक चमक थी जो न केवल शत्रु को भयभीत करती थी, अपितु अपने पक्ष के सैनिकों के मृतप्राय हृदयों में भी प्राण फूंक देती थी। परंतु आज कर्ण का अंतर्मन युद्ध की कोलाहल से बहुत दूर एक विचित्र शांति में डूबा हुआ था। वो जानते थे कि ये उनकी अंतिम सुबह है। उन्होंने अपनी मृत्यु को स्वीकार कर लिया था, ठीक उसी तरह जैसे उन्होंने अपने जीवन के हर अपमान को स्वीकार किया था, बिना किसी शिकायत के। वो जानते थे कि वे हारने के लिए लड़ रहे हैं। कृष्ण जिसके विपक्ष में हो, उसकी पराजय तो ब्रह्मांड के विधान में निश्चित है। फिर भी उनके उत्साह में रत्ती भर भी कमी नहीं थी, क्योंकि आज वे विजय के लिए नहीं, ऋण मुक्ति के लिए लड़ रहे थे। रथ पर चढ़ते समय उन्होंने सूर्यदेव की ओर देखा। पिता, उन्होंने मन ही मन कहा, आज आपका पुत्र अपनी अंतिम परीक्षा देगा। साक्षी रहिएगा कि मैंने परिणाम जानते हुए भी प्रयास में कोई कमी नहीं छोड़ी। युद्ध आरंभ हुआ और कर्ण किसी प्रलयंकारी आंधी की भांति शत्रु सेना पर टूट पड़े। उनका विजय धनुष आज कालचक्र बन गया था। जिधर उनका रथ मुड़ता, उधर पांडव सेना में हाहाकार मच जाता। बड़े बड़े महारथी उनके बाणों के सामने सूखे पत्तों की तरह उड़ रहे थे।
आज नियति ने उनके सामने विचित्र धर्म संकट खड़े किए। सबसे पहले उनका सामना धर्मराज युधिष्ठिर से हुआ। वही युधिष्ठिर जो उनके सगे अनुज थे, जिन्हें सिंहासन का अधिकार दिलाने के लिए कुंती और कृष्ण ने उनसे आग्रह किया था। कर्ण के बाणों ने युधिष्ठिर के कवच को छिन्न भिन्न कर दिया, उनके सारथी को मार गिराया और उन्हें निहत्था कर दिया। युधिष्ठिर मृत्यु के भय से कांप रहे थे। कर्ण के बाण उनकी गर्दन पर तना हुआ था। एक क्षण के लिए कर्ण का हाथ ठिठक गया। रक्त का संबंध पुकार उठा। वो चाहते तो इसी क्षण युद्ध समाप्त कर सकते थे। युधिष्ठिर का वध पांडवों की निश्चित हार होती, परंतु उन्हें माता कुंती को दिया वचन स्मरण हो आया, मैं तुम्हारे 4 पुत्रों को नहीं मारूंगा। कर्ण ने धीरे से धनुष की प्रत्यंचा ढीली कर दी। उन्होंने युधिष्ठिर को व्यंग्यपूर्ण शब्दों में कुछ कहा, उनका उपहास किया, ताकि किसी को उनके इस जीवनदान के पीछे छिपी ममता का आभास न हो। उन्होंने अपने अनुज को अपमानित करके छोड़ दिया, प्राण लेकर नहीं। फिर भीम सामने आए। भीम जो कौरवों के काल थे। आज कर्ण और भीम के बीच भयानक द्वंद्व हुआ। कर्ण ने भीम को भी मूर्छित कर दिया। वो अवसर भी उनके वध का था। कर्ण भीम के निकट गए, अपने उस अनुज को देखा जो बल में अद्वितीय था। एक अजीब सी सिहरन हुई उन्हें छूकर। जाओ भीम, कर्ण ने बुदबुदाते हुए कहा, तुम्हें अभी बहुत से कौरवों का वध करना है। मेरी प्रतिज्ञा मुझे रोकती है। नकुल और सहदेव भी आज उनके सामने आए और परास्त हुए। कर्ण ने उन्हें भी बच्चों की तरह डपट कर छोड़ दिया। वो रणभूमि में एक विचित्र खेल खेल रहे थे, जीत कर भी हराने का खेल। वो अपने हाथों से अपनी विजय की संभावनाओं को नष्ट कर रहे थे, केवल एक वचन के लिए। ये उनका गुप्त बलिदान था, जिसे इतिहास शायद कभी पूरी तरह न समझ पाए। दोपहर ढलते ढलते कुरुक्षेत्र में केवल 2 ही योद्धा शेष रह गए प्रतीत होते थे, कर्ण और अर्जुन। बाकी सब तो मात्र दर्शक थे। अंततः वो क्षण आ ही गया। अर्जुन का रथ नंदी घोष कर्ण के सामने आ खड़ा हुआ। दोनों महारथी एक दूसरे को देख रहे थे। एक के पास संसार का सर्वश्रेष्ठ सारथी कृष्ण और सर्वश्रेष्ठ धनुष गांडीव था, तो दूसरे के पास केवल अपना पुरुषार्थ और एक श्रापित नियति थी। अर्जुन, कर्ण ने गर्जना की, आज निर्णय हो जाए कि आर्यावर्त का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कौन है। दोनों ओर से दिव्यास्त्रों का संधान आरंभ हो गया। आग्नेयास्त्र, वरुण अस्त्र, वायव्यास्त्र, आकाश तरह तरह की ज्योतियों से भर गया। कर्ण के बाण अर्जुन के बाणों को बीच आकाश में ही काट रहे थे। एक समय ऐसा आया जब कर्ण ने अर्जुन पर ऐसा प्रहार किया कि स्वयं गांडीवधारी का रथ कुछ पीछे खिसक गया। कृष्ण ने अनायास ही कह दिया, अद्भुत कर्ण, अद्भुत। अर्जुन चिढ़ गए। केशव, आप शत्रु की प्रशंसा कर रहे हैं। कृष्ण मुस्कुराए, पार्थ, तुम नहीं समझोगे। तुम्हारे रथ पर स्वयं मैं बैठा हूं। ध्वजा पर हनुमान विराजमान है और पहियों में शेषनाग का बल है। फिर भी कर्ण ने रथ को हिला दिया। यह सामान्य मनुष्य का बल नहीं है। युद्ध अपने चरम पर था। कर्ण अर्जुन पर भारी पड़ रहे थे। उन्होंने सर्पमुख बाण का संधान किया, जो निश्चित रूप से अर्जुन का मस्तक काट सकता था, परंतु कृष्ण ने सही समय पर रथ को भूमि में थोड़ा धंसा दिया, जिससे बाण अर्जुन के मुकुट को गिराता हुआ निकल गया। कर्ण समझ गए कि वे केवल अर्जुन से नहीं, साक्षात नारायण से लड़ रहे हैं। और तभी नियति ने अपना अंतिम पासा फेंका। कर्ण का रथ एक भयानक झटके के साथ रुक गया। वो भूमि जिसे उन्होंने अनजाने में एक ब्राह्मण के श्राप से अभिशप्त किया था, आज अपना प्रतिशोध लेने के लिए जाग उठी थी। रथ का बायां पहिया गीली मिट्टी में बुरी तरह धंस गया था। कर्ण ने घोड़ों को आगे बढ़ाने का अथक प्रयास किया, परंतु सब व्यर्थ। पहिया टस से मस नहीं हुआ। उन्हें ब्राह्मण का श्राप याद आया, तुम्हारे जीवन के सबसे निर्णायक युद्ध में धरती तुम्हारे रथ का पहिया निगल लेगी। कर्ण रथ से नीचे कूद पड़े। वो अपने दोनों हाथों से पहिए को निकालने का प्रयास करने लगे। उनका पूरा शरीर पसीने और रक्त से लथपथ था। वो जो पहाड़ों को हिलाने का सामर्थ्य रखते थे, आज एक पहिए के सामने विवश थे। तभी उन्होंने देखा कि अर्जुन ने उन पर बाण तान रखा है। ठहरो अर्जुन, कर्ण ने हाथ उठाकर कहा, क्या तुम युद्ध के नियम भूल गए? मैं निहत्था हूं।
भूमि पर खड़ा हूं और रथ के पहिए में फंसा हूं। एक रथी का कर्तव्य है कि वो दूसरे रथी को समान अवसर दे। मुझे मेरा रथ निकालने दो, फिर हम युद्ध करेंगे। कर्ण के शब्द धर्म सम्मत थे। अर्जुन संकोच में पड़ गए। उन्होंने अपना गांडीव नीचे कर लिया, परंतु कृष्ण जानते थे कि यह कर्ण को जीवित छोड़ने का क्षण नहीं है। यदि कर्ण एक बार पुनः रथ पर आरूढ़ हो गए तो उन्हें परास्त करना असंभव हो जाएगा। धर्म? कृष्ण का स्वर अचानक कठोर हो गया। उसमें महाकाल की गूंज थी। कर्ण, आज तुम धर्म की दुहाई दे रहे हो? उस दिन तुम्हारा धर्म कहा था जब बालक अभिमन्यु को 7 महारथियों ने घेर कर मारा था। उस दिन धर्म कहा था जब द्रौपदी को भरी सभा में अपमानित किया जा रहा था। तब तुमने क्यों नहीं कहा कि यह अधर्म है? कृष्ण के ये शब्द कर्ण के हृदय पर वज्रपात के समान गिरे। वो जानते थे कि कृष्ण सत्य कह रहे हैं। जीवन भर उन्होंने जिस मित्रता के लिए धर्म की अनदेखी की थी, आज वही अधर्म उनके सामने काल बनकर खड़ा था। उनके पास कृष्ण के प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं था। लज्जा और आत्मग्लानि से उनका मस्तक क्षण भर के लिए झुक गया। अर्जुन, कृष्ण ने आदेश दिया, यही समय है। इससे पहले कि ये पुनः रथ पर चढ़े, इसका वध कर दो। यदि आज ये बच गया तो कल हम में से कोई जीवित नहीं बचेगा। कर्ण ने समझ लिया कि अंतिम क्षण आ पहुंचा है। उन्होंने पहिए से हाथ हटा लिए। वो अर्जुन की ओर मुड़े। उनके हाथ में कोई शस्त्र नहीं था। वो निहत्थे थे, परंतु उनकी आंखों में कोई भय नहीं था। उन्होंने एक अंतिम बार अपनी विद्या का स्मरण करने का प्रयास किया, ब्रह्मास्त्र। यही वो क्षण था जब उन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता थी। उन्होंने मंत्रों का उच्चारण करने का प्रयास किया, परंतु उनका मस्तिष्क शून्य हो गया। गुरु परशुराम का श्राप फलित हो चुका था। जब तुम्हें मेरी विद्या की सर्वाधिक आवश्यकता होगी, तुम उसे भूल जाओगे। सब कुछ समाप्त हो गया था। कवच कुंडल पहले ही दान में दे चुके थे। शक्ति अस्त्र घटोत्कच पर व्यर्थ हो चुका था। रथ धरती ने पकड़ लिया था और अब विद्या ने भी साथ छोड़ दिया था। कर्ण पूरी तरह अकेले थे, नितांत अकेले। परंतु उस अकेलेपन में, उस निहत्थेपन में कर्ण का व्यक्तित्व और भी विराट हो गया। उन्होंने अर्जुन को देखा जो कांपते हाथों से गांडीव पर अंजलिक अस्त्र चढ़ा रहा था। कर्ण मुस्कुराए। ये मुस्कान पराजय की नहीं, एक विचित्र संतोष की थी। उन्होंने अपना वचन निभाया था। उन्होंने दुर्योधन के लिए अंतिम सांस तक युद्ध किया। उन्होंने कुंती को दिए वचन को भी निभाया। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि वे किसी से कम नहीं थे। चलाओ बाण, पार्थ, कर्ण ने शांत स्वर में कहा, मानो वे किसी अतिथि का स्वागत कर रहे हों। संकोच मत करो, अपना धर्म पूरा करो। मैं अपना पूरा कर चुका। अर्जुन ने आंखें मूंद ली। प्रत्यंचा छूटी। अंजलिक अस्त्र सूर्य की किरणों की भांति चमकता हुआ कर्ण की ओर बढ़ा। कर्ण ने अपनी छाती तान दी। उन्होंने उस बाण का स्वागत किया जैसे कोई पुराने मित्र का आलिंगन करता है। बाण उनके कंठ को भेद गया। एक तेज प्रकाशपुंज उनके शरीर से निकला और सीधा आकाश की ओर बढ़ा। सूर्यदेव ने अपनी किरणों का विस्तार किया और उस तेज को अपने में समाहित कर लिया। एक युग का अंत हो गया। कुरुक्षेत्र की रणभूमि एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। स्वयं देवता भी इस महान योद्धा के पतन पर पुष्प वर्षा करने से स्वयं को रोक न सके। कर्ण की देह धूल में पड़ी थी, परंतु उनका यश आकाश से भी ऊंचा हो गया था। वो हारकर भी जीत गए थे। उन्होंने संसार को दिखा दिया था कि जन्म महत्वपूर्ण नहीं होता, कर्म महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने सिद्ध किया कि मित्रता केवल सुख का साथी होना नहीं है, अपितु मित्र के लिए अपने आदर्शों, यहां तक कि अपने प्राणों की आहुति देना भी है। दुर्योधन दूर खड़ा फूट फूट कर रो पड़ा। उसकी सेना का मेरुदंड टूट चुका था। उसे अपना अंत स्पष्ट दिखाई दे रहा था, परंतु उस दिन उसने अपना आधा प्राण खो दिया था। कर्ण की मृत्यु एक अंत नहीं, एक अमर गाथा का आरंभ थी। एक ऐसी गाथा जो युगों युगों तक उन लोगों को प्रेरित करती रहेगी जिन्हें समाज ने ठुकराया है। वो सदा स्मरण रहेंगे। एक महान योद्धा, एक महान दानी और सबसे बढ़कर एक महान मित्र के रूप में, सूत पुत्र के रूप में जिए, पर सूर्य पुत्र के रूप में विदा हुए।